मैडम ओटीपी। हाँ ओटीपी। चेतना, कबीर यहाँ पे क्या कर रही हो? और तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? और ये कैसी ड्रेस पहन रखी है तुमने? वो सॉरी बेबी, मैं थोड़ा लेट हो गया और आज तो कमाल की ड्रेस पहनी हुई हो। अरे झकास लग रही हो। ड्राइवर भैया गाड़ी ले चलो। ओके सर। मैम ओटीपी। 1120। चलो ड्राइवर। ओके सर। जानती हो बेबी, आज तुम्हारे लिए ऐसा सरप्राइज रखा हूँ, एक बार देख लोगी ना तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। हाँ, मजा आ जाएगा तुम्हें देख के। वैसे सर एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछ लो भाई, क्या बात है? क्या लगती है आपकी ये? ये मेरी गर्लफ्रेंड है। वैसे मैं शादीशुदा हूँ, बीवी बच्चे वाला हूँ, लेकिन इस उम्र में भी देखो इतनी ब्यूटीफुल लड़की खुशी खुशी मेरी बाहों में आ रही है। वो तो तुमने सुना ही होगा ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट भैया, सबसे बड़ा रुपया। और पैसे की पावर तो तुम जानते ही हो। सही कह रहे हैं आप। वैसे सर कितना टाइम हो गया होगा आपको साथ में? ऐसे सही से तो याद नहीं है, लेकिन बेबी मुझे लगता है कि 6 महीने से तो है हम लोगों का रिलेशन, है ना? 6 महीने हो गए भैया। जानती हो बेबी, आज मैंने 5 स्टार होटल में तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए एक स्वीट रूम बुक किया। और आज मैं तुझे ऑफिशियल प्रपोज भी करने वाला हूँ, और इस बात की घोषणा मैं ऑफिस में भी कर दूंगा कि ये तुम्हारी भैया नई मालकिन है। हाँ, इनसे जरा संभाल के बात करे, तुम्हें इज्जत दे, ठीक है? अच्छा लगा ना तुम्हें? और रही बात तुम्हारे पति की, अरे उसका टेंशन मत लो, मैं वकील से बात कर लिया हूँ और तुम्हारे पति का डाइवोर्स करवा दूंगा। उसके बाद तो हम लोग बेफिक्र मिला करेंगे। अरे बोलती क्यों नहीं है तुम, इतना शांत क्यों हो? क्या हुआ? ये सारी बातें ये ड्राइवर के सामने करने की क्या जरूरत है? शांत रहो ना थोड़ी देर, मत बोलो ये सब। अरे आप कर सकते हो बात, इट्स ओके। वैसे भी अगर प्यार किया है तो खुल्लम खुल्ला होना चाहिए ना, तो आप कर सकते हो बात। सर ये जो आपकी गर्लफ्रेंड है, ये अपने पति को तलाक देने वाली है क्या? अरे तलाक नहीं भी देना चाहेंगी ना, मैं दिलवा दूंगा ना, क्योंकि ये अब मेरी है, इसको मैं किसी और को थोड़ी होने दूंगा। और तुम्हें पता नहीं है, अरे इसका पति ना एक नंबर का भिखारी है। भिखारी के झोली में ऐसी अनमोल नगीना आ गई, उस भिखारी को तो इसकी कदर ही नहीं है। अरे असली नगीना की परख मुझे है। हाँ, इसे तो मैं अपनी पलकों पे बैठा के रखूंगा, अपनी रानी की तरह। अरे महारानी बनाऊंगा इसे मैं। हाँ, मैंने बोला ना ड्राइवर से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, और तुम अपना काम करो, गाड़ी चलाने पे ध्यान दो तुम। ओ भैया, तुम्हें लगता है कि हमारी प्रेम भरी बातें सुनने में अच्छी लगती है, इसलिए तुम ड्राइविंग सही से नहीं कर रहे हो और मेरी बातों पे ध्यान दे रहे हो। चुपचाप गाड़ी चलाओ, समझे? आप दोबारा टोकना मत, मैं जरा बिजी हूँ। ओके सॉरी सर। वैसे सर आपको नहीं लगता कि आप गलत कर रहे हो? क्योंकि आप भी शादीशुदा हो, ये मैडम भी शादीशुदा है, आप अपनी बीवी को धोखा दे रहे हो, ये अपने पति को धोखा दे रही है, तो ये कितना गलत है? ओए, तू अपने काम पे ध्यान रख, समझा? और हम लोग क्या बात कर रहे हैं इस पे ध्यान देना बंद कर। तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, समझा? अगर अब दोबारा तू हमारे बीच में इंटरप्ट किया ना तो तेरी कंप्लेन कर दूंगा कंपनी से। अब बेबी मैं क्या कह रही थी, हम ये ना कैब भी कैंसिल कर देते हैं, हम दूसरी कैब कर लेते हैं। अरे बेबी, आ तो गया ये 5 स्टार होटल, अब कहाँ इतनी दूर के लिए मैं दूसरी कैब करूँ? थोड़ी तो धीरज रखो ना, उसके बाद मस्ती मस्ती। ड्राइवर भैया लेफ्ट ले लो, रोक दे यहीं पे। ओ ड्राइवर, होटल तो पीछे निकल गया, तुम आगे लेके कहाँ जा रहे हो? बताता हूँ कहाँ चला रहा हूँ। क्या हो गया इसको? गाड़ी से नीचे आओ जरा।
तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे बदतमीजी करेगा? गाड़ी से बाहर है, चला। तेरी समस्या क्या है? मैंने तुझे कहा था होटल पर रोकने के लिए और तू कार यहाँ लेके आ गया। क्या प्रॉब्लम है तेरी? समस्या तो ये बताएगी, क्योंकि ये तेरी गर्लफ्रेंड नहीं, ये मेरी बीवी है। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम मेरे होते हुए तुम अपने बॉस से चक्कर चला रही हो, और जब मैं तुम्हें कहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम रात रात भर गायब रहती हो, इस बुढ़े के साथ घूम रही हो। तुम्हें पता है, आज तक जो तुमने कहा है ना, मैंने चाहे कहीं से उधार मांग के लाके दो तुम्हें, पर कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। ये तुमने सिला दिया मेरे प्यार का। और तुमने क्या कहा था? लव मैरिज करनी है, घर वाले नहीं मान रहे हैं। भाग के शादी की ना, मैंने भी सब कुछ छोड़ा है, अगर तुमने छोड़ा है तो। अभी तो पैसे नहीं है, मैंने गाड़ी ली है, मैं कैब चलाता हूँ। किसके लिए चलाता हूँ? तुम्हारे लिए चलाता हूँ, नहीं तो मैं 20-25 हजार की नौकरी घर में बैठ के भी कर सकता था। और तू खुद तो शादीशुदा होके ये काम कर रहा है, दूसरों का परिवार क्यों बर्बाद कर रहा है? पैसे के रोब का एहसास उस दिन तुझे होगा जिस दिन तेरी बेटी ना कुछ ऐसा काम करेगी कि तू सर उठाने लायक नहीं रहेगा, समझा तू? अरे भैया, तो इसमें मेरी क्या समस्या है? एक बात बताओ, तुम अपनी बीवी को तो संभाल नहीं पाते, तुम उसकी जरूरत तो पूरा नहीं कर पाते। अगर वो अपनी जरूरत के लिए मेरे पास आती है तो क्या मैं ऐसी हसीन गुड़िया को ऐसे ही जाने दूं? सही कह रहे हो सर आप, मेरी गलती है। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को ब्लेम करने का कोई फायदा नहीं है। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं बहुत दिन से ना ओवर थिंकिंग कर रहा था कि मैं इसे इतना प्यार करता हूँ, इसका इतना साथ देता हूँ। कबीर, आई एम सॉरी, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे ये तो अच्छी बात है ना कि हमारे चक्कर के बारे में तुम्हारे पति को पता चल गया। अरे ऐसे भी डाइवोर्स होने ही वाला था, जल्दी डाइवोर्स करवा देता हूँ और फिर हम दोनों फिर ऐश करेंगे जिंदगी में। सर प्लीज आप यहाँ से जाइए, मेरी लाइफ पहले ही बहुत बर्बाद हो चुकी है और मुझे मेरे पति को डाइवोर्स नहीं देना है। तुम इसके लिए मुझे छोड़ रही हो? मुझे? वेरी गुड, तो कान खोल के सुन लो, कल से तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। यू आर फायर, ओके? कबीर, आई एम रियली सॉरी, मुझे पता है मैंने जो गलती करी है माफ करने के लायक नहीं है। मैंने तो ट्रस्ट किया था और तुमने वो ट्रस्ट खत्म ही कर दिया यार। वैसे मुझे आज एक बात का एहसास हो गया है कि प्यार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, पैसे से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। और हाँ, मैं डाइवोर्स के पेपर भेज दूंगा। कबीर मेरी एक बार बात सुनो। कबीर